नमस्ते। आज का अपना सवाल, कौन है शरद बाबू? आखिर कौन है शरद बाबू जिनको इतना महत्व महाराष्ट्र की राजनीति में दिया जा रहा है? क्या शरद बाबू की पार्टी, शरद बाबू की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर इतनी है कि वो परिणाम कर सकते हैं? शरद बाबू किसको बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी जितने भी अमराठी श्रोतागण हैं, प्रेक्षकगण हैं, उनको पता चल जाएगा कि मैं शरद बाबू यह जिक्र महाराष्ट्र के बड़े राजकीय नेता शरद पवार जी के लिए कर रहा हूँ। आखिर शरद बाबू है कौन? वो किस संवैधानिक पद पर बैठे हैं? शरद बाबू अगर अब आज की तारीख में कुछ है तो वो है बस एक राज्यसभा सांसद। अगर सांसदों की ही बात की जाए तो भारतीय राजनीति में 550 सांसद सिर्फ लोकसभा में होते हैं, 250 सांसद राज्यसभा में होते हैं। अगर इसी को जोड़ा जाए तो 800 के आगे सांसद अपनी भारत में हैं आज की तारीख में। तो इन 800 लोगों में से एक शरद बाबू महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो कितने बड़े नेता है, मतलब वो लार्जर दैन लाइफ हो तो भी चलता है। लेकिन शरद बाबू एक सांसद है जो महाराष्ट्र से भी कुछ सांसद चुन के जाते हैं। उनकी संख्या भी राज्यसभा और लोकसभा की इकट्ठा की जाए तो वो 50 के आगे निकल जाती है। अभी इन 50 लोगों में से हर किसी को शरद पवार जितना तो महत्व नहीं मिलता है। मतलब शरद पवार को अगर महत्व देना ही है तो उनके जैसे बड़े नेता बहुत सारे महाराष्ट्र में हैं। मतलब शिवराज पाटिल चाकूरकर है, सुशील कुमार शिंदे है जिन्होंने मुख्यमंत्री पद भी लिया है, बड़े बड़े केंद्रीय पदों पर बैठे हैं। लेकिन शरद बाबू को ही क्यों, और मैं ये महत्व कैसे दिया जा रहा है, किस बल पर दिया जा रहा है, इससे आपको अवगत कराऊं। जब भी कोई महाराष्ट्र में कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसके बारे में शरद पवार को अवगत किया जाता है। अब अवगत कराने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? मुंबई जैसे शहर के जॉइंट सीपी पवार के घर जाकर उनको मुंबई की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराते हैं। अब किस हक से शरद पवार एक पुलिस अफसर से ये सारी ब्रीफिंग लेते हैं और इस चीज़ की सारी न्यूज़ भी अलग अलग वर्तमान पत्रों में, टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है कि शरद पवार ने अब इसमें रस दिखाया है, अब शरद पवार खुद होके आगे सामने आए हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मुंबई में अगर कुछ होता है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ब्रीफिंग देनी है तो वो जाके होम मिनिस्टर को दे, वो जाके चीफ मिनिस्टर को दे, जाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को दे। लेकिन पुलिस अफसर उठता है, सीधा मुंबई के सिल्वर ओक पे चला जाता है और ये सारी चीज़ों की जानकारी शरद पवार जी को देता है। चलो, एक पार्टी के नेता को उस पार्टी के मिनिस्टर जाके अपने काम का अहवाल देते होंगे तो ठीक है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बार कि वो पॉलिटिकल तरीके से उनके राजकीय पिताजी है और अपने राजकीय बाप को अपना रिपोर्ट देना कोई गलत नहीं है। लेकिन अधिकारियों के लिए तो शरद पवार सिर्फ एक सांसद है, बस एक सांसद है। मुझे तो इस बात से अचरज है कि राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अभी जो स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है ट्रांसपोर्ट कर्मियों की, उनके बारे में किसी को अवगत कराना है तो वो मुख्यमंत्री को करना होगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री घर के बाहर निकलते ही नहीं हैं या इस हड़ताल के बारे में एक लफ्ज तक नहीं बोलते हैं, एक लफ्ज तक अपनी जबान से नहीं निकालते हैं। अगर कोई बात हुई तो भी ऐसी आड़ी टेढ़ी बात कर लेते हैं जिससे अधिक ये मसला बिगड़े, सुधरे ना। इस तरह की बात अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब, जो कि नज़दीकी है उद्धव ठाकरे के, जो कि रिश्ता रखते हैं शिवसेना के साथ, जो कि शिवसेना के नेता भी है, वो अनिल परब उठते हैं और इस विषय में जानकारी देते हैं शरद पवार जी को।
अभी शरद पवार ने हमको कुछ नए सिरे से बताया है, कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, कुछ संदेश दिए हैं, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। शरद पवार है कौन? बस एक सांसद तो है। जैसे 801 सांसद देश में हैं, वैसे एक सांसद तो है, लेकिन शरद पवार इसमें आते हैं। अभी कर्मचारियों के संगठनों की बैठक होती है, उसमें भी शरद पवार सहभागी होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं सरकार की तरफ से नहीं, मैं सरकार की हैसियत से नहीं, मैं संगठन की हैसियत से आया हूं। अरे संगठन की हैसियत से आए हो तो शरद पवार ने ही इसका हल निकाला, इस तरह की न्यूज़ क्यों फैलाई जाती है? अब तक तो हल निकला ही नहीं है। एक अकेले गुणरत्न सदावर्ते जो कर्मियों के, ट्रांसपोर्ट कर्मियों के वकील है, वही तो वो केस लड़ रहे हैं। अभी तक तो कोई मसला हल निकला ही नहीं है। अब तक सारे बस स्थानकों पर बस भी नहीं चल रही है, सारी की सारी बसें भी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी शरद पवार आए और यह मसला सुलझाया। इस तरह की न्यूज़ उनके चाहने वाले चैनलों पर चलने लगी। अगर शरद पवार में इतनी शक्ति थी, इतना वो अधिकार रखते थे, तो 40-40, 50-50 दिन तक यह हड़ताल होने ही क्यों दी? क्या शरद पवार ये चाहते थे कि उद्धव ठाकरे की इज्जत निकले? क्या शरद पवार ये चाहते थे कि उद्धव ठाकरे इस हड़ताल को मिटा नहीं सकते? क्या शरद पवार ये चाहते थे कि दुनिया को दिखा दे कि अनिल परब एक नाकामयाब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इसलिए चुप बैठे अब तक शरद पवार? क्या किसी को आओ सरकार बुलाने की इंतजार कर रहे थे? सरकार अगर शरद पवार की ही देन है तो उस सरकार को 50 दिन तक क्यों इस पर हल निकलने नहीं दिया? 50 दिन तक क्यों इस विषय में शरद पवार ने राज्य के प्रवासियों का प्रॉब्लम होने दिया? क्यों इस विषय में सैकड़ों लोगों को सेवा से निष्कासित करने की नौबत आने दी? जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन शरद पवार ने हल निकाला, शरद पवार ने हल निकाला। बस यही एक रट मीडिया से लगाई जा रही है। शरद पवार ऐसी खेली खेल रहे हैं जिससे उद्धव ठाकरे और शिवसेना के मिनिस्टर अनिल परब दोनों की इज्जत की धज्जियां निकल रही है। शरद पवार कौन है जिनको ये सारी चीजें बताई जाती है? क्या संवैधानिक अधिकार है शरद पवार के पास? अगर सारे संगठनों को, मतलब जो संगठन शरद पवार के द्वारा चलाया जाता है, उस संगठन को भी अगर इल्लीगल करार दिया है, उस संगठन की मान्यता को इल्लीगल करार दिया है कोर्ट ने, फिर भी शरद पवार को उस बैठक में बिठा के शरद पवार जी के नाम ये सारा क्रेडिट कर देने का मतलब क्या है? जैसे संजय राउत अब शरद पवार की बोली बोलने लगे हैं, उद्धव ठाकरे की बोली नहीं बोलते, वो सामना की बोली नहीं बोलते, वो शिवसेना की बोली नहीं बोलते, अब वो शरद पवार की बोली बोलने लगे हैं। उस तरह से शायद मातोश्री का और एक प्यादा शरद पवार ने अपने नाम कर लिया है। अब वो सिल्वर ओक के नाम हो गया है। मातोश्री की जगह अब वो सिल्वर ओक पे नमस्ते करने के लिए जाते हैं। शायद यही एक चीज़ है। शरद पवार उद्धव ठाकरे से अपने आदमी हटा रहे हैं, अपनी सारी मन की बातें करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के मन में एक ही सवाल है, शरद पवार कौन है जो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं? वो तो है आखिर एक 800 लोगों में से एक राज्यसभा के सांसद ही। नमस्ते।